हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी क्लब में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। जो नया सिलेबस आया है 2023 एंड 2024 का, उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमें ग्राफिकली जो है सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसके 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन हम फर्स्ट का फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि 10 स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th के हैं, मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, यानी कि गर्ल्स का जो नंबर है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है। एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि हमें बताना है कि गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट किए हैं एंड बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम गर्ल्स को लेट कर लेते हैं x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ को हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, हमने x एंड y लेट कर लिया है। अब देखिए ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट, टोटल जो है स्टूडेंट 10 ही है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी तो x + y = हो जाएगा 10। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी रेडी हो जाएगी। ये जो हमारे पास गर्ल्स हैं तो वह क्या है कि बॉयज़ से 4 अधिक हैं, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ये गर्ल्स हो गई और बॉयज़ कितने हैं, y हैं, और इनसे क्या 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो यानी कि 4 ही कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि x - y = जो है 4 कर लेंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनका बनाना है बॉक्स और इनका कम से कम 2 सोल्यूशन तो निकालना ही निकालना है। तो चलिए इनका बॉक्स भी बना लेते हैं हम। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने जो है बॉक्स बना लिया है और इसके कम से कम 2 सोल्यूशन हमें फाइंड करना ही करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम x = 5 लेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम जो है x = 5 लेट कर लेते हैं तो तब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पास हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पास y = जो है 10 है एंड y = क्या हो जाएगा, 10 - 5 = 5, यानी कि y = क्या हो जाएगा, y = भी 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू हम 3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू जो है 3 लेट कर लेते हैं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो x + y = 10 है, तो अगर x की वैल्यू अगर हमने 3 राइट कर लिया तो 3 + y = हो जाएगा 10 एंड y = क्या हो जाएगा, 10 - 3 = क्या हो जाएगा 7, तो y = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, कम से कम उसके भी 2 सोल्यूशन होना चाहिए। तो जो सेकेंड वाला है वह x - y = 4 है। ठीक है, तो इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। तो देखो x हो गया, y हो गया एंड यहाँ पास इसके 2 सोल्यूशन के लिए ये बॉक्स बना दिए। ठीक है, y = यहाँ पास हम 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने y = 2 लेट कर लिया, ठीक है, तो x - 2 = 4 हो जाएगा एंड x = 4 + 2 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 6, यानी कि y = अगर हमने जो है 2 लेट किया है तो x = हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा y = अगर हम 0 लेट कर लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो x - 0 = 4 है एंड x = 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y = अगर हमने 0 लेट किया है तो x = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पास इसके 2 सोल्यूशन हो चुके हैं और जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी 2 सोल्यूशन यहाँ पास हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि ग्राफ में हमें क्या करना है, इसको शो ऑफ करना है। तो चलिए ग्राफ में भी हम इसको शो ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन वाला कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, पहले x = 5 है एंड y = 5 है। तो अगर x = 5 एंड y = 5 है तो कहाँ पास दोनों मिलेंगे, तो देखो x = 5 एंड y = 5 है, तो ये दोनों यहाँ पास जो है कहाँ पास मिलेंगे, तो देखो एक ये यहाँ पास रखा हमने और ये यहाँ पास दोनों मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पास ये भी यहाँ पास आ जाएगा एंड वो भी वहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये हमारे यहाँ पास हो गया और यहाँ पास लिख भी देंगे, यहाँ पास 5 - 5 कर लेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या है, x = 3 है एंड y = 7 है। ठीक है, तो 3 ये है और y = 7 है, तो हम 7 के पास देखो ले चलेंगे और ये यहाँ पास हमारा 7 है और यहाँ पास ये हमने ऐसे लगा दिया गोला और ये यहाँ पास हमारा 7 वाला भी हो चुका है। तो यहाँ पास क्या कर देंगे, 3 - जो है और 3, 7 कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा हो चुका है और इसको जो है ऐसे मिला भी लेंगे। तो यहाँ पास हम इसको जो है ऐसे मिला भी लेते हैं,
ये लो, हमने इसको ऐसे मिला भी लिया, ठीक। और उसके बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन वाला भी बना लेते हैं। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या है 6 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 है, तो ये 6 एंड y इक्वल टू क्या है 2 है। तो देखो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 2 है, तो ये जो है हमारा यहाँ पास जो है बनेगा, ठीक है। यहाँ पास एक गोला बनेगा, ठीक। यहाँ पास लिख भी देंगे x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 2 है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, x इक्वल टू 4 है एंड y इक्वल टू 0 है। तो अगर y इक्वल टू 0 है तो यहीं पास बनेगा हमारा गोला, तो ये यहीं पास हमारा ये गोला बन गया, ठीक है। यहाँ पास राइट भी कर देंगे, क्या राइट कर देना है हमें, 4 माइनस 4,0। अब इनको क्या करना है, आपस में जो है मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास जो है इनको आपस में हमने मिला लिया, ठीक। ये यहाँ पास करके हमने जो है ऐसे यहाँ पास इनको मिला लिया। तो ये कहाँ पास क्रॉस हो रहे हैं, तो देखो लेते हैं यहाँ पास, देखो मैच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पास जो है 3 है, ठीक। तो यहाँ पास 3 है और यहाँ पास नीचे तरफ क्या है, नीचे तरफ हमारा है 7, ठीक है। यहाँ पास है 7, तो यानी कि यहाँ पास क्या हो गया 7 कॉमा जो है 3, यानी कि यहाँ पास जो गर्ल्स हैं, यानी कि जो हमारा गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि हमने x इक्वल टू जो है गर्ल्स माना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 कर लेंगे। और नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं वह हमने क्या है 3 है, क्योंकि y इक्वल टू हमने जो है बॉयज़ माना हुआ था, तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ हमारा आएगा तो वह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो ₹50 है। एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹56, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि 1 पेंसिल एंड 1 पेन की हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो यहाँ पास राइट कर देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो 1 पेंसिल की जो कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं उसको x कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन की जो कॉस्ट है उसको हम y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहुँचते हैं। देखिए 5 पेंसिल, अच्छा देखो 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 5x हो जाएगा, तो यहाँ पास 5x कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद 7 पेन्स है, यानी कि 1 पेन की जो कॉस्ट है y है, तो 7 पेन्स की 7y हो जाएगा, तो यहाँ पास 7y कर लेंगे। इक्वल कितना है ₹50 है, तो यहाँ पास 50 कर लेंगे। ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि 7 पेंसिल, तो जो 7 पेंसिल की जो कॉस्ट होगी वो 7x हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद 5 पेन्स है, तो 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 5y हो जाएगी। इक्वल क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इनके लिए क्या बनाना है, हमें बॉक्स बना देना है, और बॉक्स बनाने के बाद इनके सॉल्यूशन फाइंड करना है, मिनिमम 2 सॉल्यूशन इनके फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए बना लेते हैं हम। तो यहाँ पास है 5x + 7y = 50 है, और इसका एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पास x हो गया, यहाँ पास y हो गया, एंड यहाँ पास ये बन गया हमारे 2 बॉक्स, ठीक है। एंड x इक्वल टू देखो, तो x इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू 3 लेट कर लेंगे तो 5 × 3 + 7y = 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास तो 15 हो जाएगा, तो 7y = 50 जो है माइनस जो है 15 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 35, ठीक है। 7y = 35 एंड y = 35 + 7 हो जाएगा, तो 7 × 5 जो 35, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम x = 10 लेट कर लेते हैं, ठीक है। x = हम 10 लेट कर लेते हैं। तो अगर हम x = 10 लेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 5 × 10 = 50 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 10 = 50 हुआ, और 50 उस साइड जाएगा तो 50 - 50 तो 0 हो जाएगा, और 7 का डिवाइड करेंगे 50 में, एक यहाँ पास अच्छा सॉल्व भी कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पास क्या करेंगे, तो देखो हमने x = लेट किया है 10, तो यहाँ पास 10 करेंगे, 10 × 5 हो गया,
यहाँ पास 7y इक्वल टू क्या कर लेंगे 50 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास 50 हो जाएगा, तो 50 प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड यहाँ पास 7y इक्वल टू 50 माइनस 50 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 50 50 0 तो 0.7 डिवाइड करेंगे 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पास हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y एंड इक्वल टू है 46, ठीक है। तो यहाँ पास x हो गया, यहाँ पास y हो गया और इसका भी तुरंत एक बॉक्स हमने बना दिया और ये बॉक्स हो गया। अच्छा देखो, तो इसमें x ये है हमारा सेकंड इक्वेशन, तो इसमें x इक्वल टू हम क्या लेट कर लेते हैं, देखो x इक्वल टू हम इसमें 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने x इक्वल टू 3 लेट कर लिया। तो अब देखो अगर यहाँ पास 3 लेट कर लिया है तो 7 3 21 हो जाएगा और 21 46 के पास जाएगा, तो 46 में 21 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पास सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास 7 इंटू क्या करेंगे 3 कर लेंगे एंड प्लस जो है 5y कर लेंगे इक्वल जो है 46 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस क्या करेंगे 21 कर लेंगे, तो 5y इक्वल टू 6 1 हो गया 5 एंड 4 2 2 हो गया, ठीक है। तो 25, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 1 में 5 5 5 से 25, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं y इक्वल टू हम -2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर हम -2 लेट कर लेंगे तो देखो हम जो है y इक्वल टू -2 रख लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर -2 रखेंगे तो 5 2 से 10 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये जो 10 है इधर माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 46 में 10 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/7 करेंगे, 7 8 जा 56, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन जो है हमें मिल चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, अब यानी कि इसको ग्राफिक में दिखाना है हमें। तो चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन वाला पहले देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 5 है। तो x इक्वल टू ये 3 है और y इक्वल टू यहाँ पास 5 है, तो हम देखो यहाँ पास करेंगे और ये यहाँ पास ये y इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ पास ये हमारा गोला लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, x इक्वल टू 10 है एंड y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पास इसका मतलब है कि ये 10 है, तो यहाँ पास ये हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास 10 आ गया तो यहीं पास ये हमारा गोला लग जाएगा और यहाँ से यहाँ जो है इसको हम मिला देंगे, ठीक है। यहीं से यहाँ इसको हम मिला देना है, तो ये हमने जो है मिला दिया, ठीक। और यहाँ पास राइट भी कर देते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पास x इक्वल टू 3 है, तो यानी कि यहाँ पास 3,5 है, यहाँ पास क्या है 10,0 है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 5 है, तो ये x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, तो ये तो यहीं पास बनेगा, ठीक है। तो ये यहीं पास बन गया, ठीक। एंड सेकंड वाले में क्या है 8 - 2 है, तो 8 - 2 है यानी कि x इक्वल टू 8 है एंड y माइनस क्या है 2 है, तो ये तो यहाँ पास बनेगा, ठीक है। x इक्वल टू 8 आ गया तो 8 है और y माइनस 2 है तो 2, तो ये यहाँ पास कहाँ पास बनेगा, तो ये जो है आपका x इक्वल टू 8 एंड y माइनस 2, तो ये यहाँ पास हमारा जो है गोला बन गया, तो ये यहाँ पास गोला हमारा बन गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पास जो है ऐसे क्रॉस कर देना है हमें, तो ये हमने जो है यहाँ से यूँ ऐसे कर दिया, तो देखो जो हमारा आंसर आएगा तो वो 3 5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो पेंसिल की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो इक्वल टू क्या 3 है, तो 3 कॉमा रहेगा और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो जो 1 पेन की कॉस्ट रहेगी तो वो क्या रहेगी 5 रहेगी, ठीक है। तो फाइनली यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, तब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दैट पैरेलल एज कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 के बारे में पता करना है। तो चलिए देखिए, हम एक ये समझ लेते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है,
ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मीन्स ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन को आपस में क्रॉस कर रही हो, ठीक है। अगर कंडीशन ये आ जाती है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड इक्वल है C1/C2 के, तो को इंसिडेंट लाइन्स आ जाती है। को इंसिडेंट लाइन्स का मतलब है कि दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आ गई है, ठीक है। और उसका जो है यूनिक सोल्यूशन ना होकर के कई सोल्यूशन हो जाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब है यूनिक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ऐसे में क्या होता है, पैरेलल लाइन्स होता है, यानी कि एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं, कुछ भी कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको टोटली जो है 3 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके सभी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको हमें A1 एंड B1 के रूप में हमें राइट कर लेना है। तो देखो हमने पहले से राइट किया हुआ है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो ठीक है, तो जो A1 है तो A1 आपका 5 है, ठीक है, A1/A2 एंड B1/B2 C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, A1 आपका क्या है, A1 आपका 5 है तो यहाँ पास 5 राइट कर लेंगे। अब A2 क्या है आपका 7 है तो 7 राइट कर लेंगे, ठीक है। उसके B1 आपका -4 है एंड जो आपका B2 है वो 6 है। उसके बाद C1 आपका जो है C1 आपका 8 है एंड C2 आपका 9 है, ठीक। अब इसमें क्या है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के कुछ इक्वल है, इक्विवेलेंट है, तो चेक करते हैं। देखो 5/7 है और ये -4/6 है, तो देखो अगर इसको कट भी करेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। ये कटना नहीं है, ये भी कटना नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ही हमें फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ही नहीं है। तो हमें C के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पास चेक कर लेंगे। अगर हमारे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तब हमें C1/C2 के पास जाना है। अब ये जब हमारे यहीं पास ख़त्म हो जा रहा है तो हमें C1 एंड C2 के पास जाना ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, lines of these equation are intersecting, ठीक है, are intersecting, ठीक है। तो यही आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो सेकंड है उसकी तरफ। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड वाला है हमारा 9x + 3y + 12 = 0 है एंड 18x + 6y + 24 = 0 है, ठीक है। तो A1/A2 है, तो जो A1 है आपका वो 9 है एंड A2 जो है आपका 18 है एंड B1 आपका 3 है एंड जो आपका B2 है वो 6 है एंड जो आपका C1 है वो 12 है एंड जो C2 है वो आपका 24 है, ठीक है। तो अगर इसको कट कर लेंगे तो 9 1 = 9, 9 2 = 18 यानी कि 1/2 हो गया। 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6 तो ये भी 1/2 आ गया। 12 1 = 12, 12 2 = 24 यानी कि ये भी आपका 1/2 आ गया। इसका मीन्स क्या है कि यह जो है A1/A2 इक्वल है B1/B2 एंड इक्वल है C1/C2, यानी कि यह जो है सभी इक्वल है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, देखो इसमें हो जाएगा लाइन्स आर दीज ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट्स मीन्स है इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये एक के ऊपर एक लाइन है, यानी कि ये दोनों इक्वली हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो देखो ये जो थर्ड नंबर है तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, A1 पहले अपना राइट कर लेते हैं। तो A1 हमारा 6 है तो 6 राइट करेंगे एंड A2 हमारा 2 है तो 2 राइट कर लेंगे। उसके बाद -3 है तो 3 राइट कर लेंगे B1 हमारा एंड जो Y है उसको 1 है तो अपना 1 ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, B2 एंड C1 हमारा 10 है एंड जो C2 है वह 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 2 = 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6 यानी कि 3/1 आता है एंड यहाँ पास -3/1 है ही, ठीक है। एंड यहाँ पास 10 है तो ये तो भाई देखो इक्वल हो नहीं रहा, ठीक है। तो यानी कि अगर लेट करें तो जो फर्स्ट वाला है वह जो हमारा आ सकता है वही आंसर, अदरवाइज़ हमारा इसमें कोई पैरेलल उसके है नहीं है। तो यहाँ पास ये बस कर सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड नॉट इक्वल है C1/C2 के, ठीक है। क्योंकि देखो 3/1 3/1 दोनों का अगर 1 हटा भी देंगे तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। जो माइनस है तो दोनों का माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस कट जाएगा तो 3/1 ही होगा, ठीक है। तो ये तो इसके इक्वल है बट लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए A1/A2
इक्वल है B1/B2 के एंड नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो यहाँ पास हम ये लिख देंगे कि लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसमें देखना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये हमने पहले से लिख के रखा हुआ है कि जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए अब हम पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर जो हमसे कहता है कि 3x + 2y = 5 है एंड 2x - 3y = 7 है। तो देखो यहाँ पास जो आपका A1 है तो वो आपका 3 है तो 3 कर लेंगे, यहाँ पास 2 है A2 तो यहाँ पास 2 कर लेंगे, एंड B1 आपका जो है 2 है तो यहाँ पास 2 कर लेंगे, एंड जो आपका B2 है वो -3 है, एंड C1 जो है आपका वो 5 है, एंड जो C2 है वो आपका 7 है। ठीक है, तो क्या देखें कुछ इक्वल हो रहा है एक दूसरे के। तो 3/2 है यहाँ पास 2/3 है, एंड यहाँ पास 5/7 है। ठीक है, तो ये तो कुछ भी इक्वल ही नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो यहाँ पास राइट कर लेते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तो ये तो कुछ इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ पास एक कोटेशन भी हमें राइट करना है। कोटेशन ये है कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देयरफॉर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर ये आपका A1/A2 है और नॉट इक्वल है तो यहाँ पास हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर पैरेलल आएगा तो आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर ये आपका आता है इंटरसेक्टिंग या तो आता है कोइंसिडेंट तो आपका ये कंसिस्टेंट है, और अगर आपका पैरेलल आता है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर। तो देखिए नेक्स्ट नंबर हमसे कह रहा है कि 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो देखो यहाँ पास हमने पहले से लिखा हुआ है जिससे आपका टाइम भी बच जाए और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो देखो A1 है हमारा 2 और ये यहाँ पास 4 है तो 4 राइट कर लेंगे, एंड B1 हमारा -3 है, एंड -6 हो गया B2, एंड जो C1 है हमारा तो वह 8 है, एंड ये है 9। ठीक है, तो ये क्या करेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4 हो गया। ठीक है, एंड ये माइनस कट गया, 3 1 3 एंड 3 2 6। ये तो हमारी इक्वल है नहीं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा A1/A2 है एंड इक्वल है B1/B2 है, क्योंकि ये देखो 1/2 1/2 ये दोनों इक्वल हैं आपस में, एंड C1/C2 जो है नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पास क्या करेंगे, ये देखो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पास करेंगे द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, क्योंकि यहाँ पास पैरेलल है टू ईच अदर। ठीक है, तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए थर्ड वाला भी हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अपॉन में है तो कोई टेंशन की बात नहीं, नीचे ही अपॉन है तो अपॉन में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y एंड = 7 है, एंड यहाँ पास 9x - 10y = 14 है। ठीक है, और इसकी हमने पहले से ही लिखा हुआ है तो यहाँ पास चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पास क्या है 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो 2 है ना तो 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे A2 वाले में। ठीक है, तो यहाँ पास 3 कर लेंगे हम 2 × 9 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पास 5/3 है तो 5 ऊपर करके यहाँ पास 3 × जो है -10 कर लेंगे, एंड जो C1/C2 है वह जो हमारा 7/14 है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो है किसी से कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा। तो देखो अगर ये जो है 3 1 3 एंड 3 3 9 और 3 2 6, यानी कि यहाँ पास तो 1/ जो है 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पास 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पास 3 2 6, तो यानी कि यहाँ पास तो 1/ जो है 6 आ रहा है, और यहाँ पास 7 1 7 7 2 14, यानी कि यहाँ पास तो 1/2 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा फर्स्ट वाला ही नहीं इक्वल है, तो यहाँ पास इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पास 1/6 है, यहाँ पास 1/-6 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पास कर लेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तो ये आपका तो कंसिस्टेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में ये दोनों जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका जो होगा वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, हम 4 नंबर का भी चेक कर लेते हैं। देखिए 4th नंबर हमारा क्या है
कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 है एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22 है, ठीक है। तो यहाँ पास a1 जो है हमारा वो 5 है, ठीक है, एंड जो a2 है वो माइनस 10 है, ठीक। उसके बाद जो b1 है वह हमारा माइनस का जो 3 है एंड जो आपका b2 है वो 6 है, ठीक है। उसके बाद जो c1 है वो आपका 11 है एंड जो c2 है वो माइनस 22 है, ठीक है। तो इस कंडीशन 5 1 5 5 2 10 यानी कि 1/-2 एंड यहाँ पास क्या है 3 1 3 एंड 3 2 6, तो यहाँ भी क्या आ गया 1/2 आ गया, इसमें भी माइनस का आ गया। और 11 1 11 11 2 22, तो यहाँ भी देखिए माइनस का 1/2 हो गया, यानी कि ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड इक्वल है c1/c2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पास तो कोइंसिडेंट हो गया, तो यहाँ पास हम राइट कर देंगे द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंट हो या तो आपका इंटरसेक्टिंग हो तो कंसिस्टेंट है, अगर आपका पैरेलल आता है तो वह जो है आपका इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हम थर्ड का जो लास्ट वाला बचा हुआ 5th नंबर इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो ये हमने पहले से लिखा हुआ है तो इसमें हम राइट कर लेते हैं। देखो a1 है हमारा 4 एंड a2 जो है हमारा 3 × 2 है, ठीक है। एंड उसके बाद b1 हमारा जो है 2 है एंड जो आपका b2 है वह 3 है एंड c1 हमारा 8 है एंड जो आपका c2 है वह 12 है, ठीक है। तो यहाँ पास तो देखो 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पास 2/3 आ जाएगा, ठीक। एंड यहाँ पास 2/3 है ही पहले से, कटेगा ही नहीं। एंड यहाँ पास है 4 2 8 हो जाएगा एंड 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास 2/3 हो गया, यानी कि ये सभी इक्वल हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे यहाँ पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास एक कोटेशन भी राइट करना पड़ेगा। देखिए इस कंडीशन में क्या है कि को इंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पास राइट करेंगे द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशन आर को इंसिडेंट देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे सामने आ चुका है एंड कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि अगर ये कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि अगर कंसिस्टेंट होगा तब तो इसका सॉल्यूशन होगा और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके टोटल 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी के बाद एक एक करके सारे पार्ट हम इसको सॉल्व कर डालेंगे। तो देखो जो फर्स्ट वाला है x + y = 5 है एंड 2x + 2y = 10 है, ठीक है। तो इसके a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 में राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो a1/a2 यानी कि a1 क्या है हमारे पास, देखो अब a1 ये है और ये जो है a2 है। तो a1 हमारा 1 है तो 1 कर लेंगे, जो a2 है वो 2 है तो 2 राइट कर लेंगे, ठीक है। b1 हमारा 1 है तो 1 कर लेंगे और यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास 2 कर लेंगे, ठीक है। एंड जो c है हमारा, तो c1 हमारा 5 है एंड जो c2 है वो जो है 10 है, ठीक है। तो देखो 1/2 ये तो कटने वाला नहीं है, ये बस कटेगा 5 1 5 5 2 10, यानी कि देखो 1/2 1/2 1/2 ये सभी इक्वल है, यानी कि क्या हो गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। ये सभी इक्वल है तो इसका मतलब ये तो कंसिस्टेंट है। तो यानी कि द पेयर्स ऑफ दीज इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो अब कंसिस्टेंट है तो इसके सभी के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मिनिमम 2 सॉल्यूशन राइट करना है, उसके बाद हमें ग्राफिक में शो कर देना है, ठीक है। तो ये देखो हमने पहले से फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इक्वेशन के लिए बना रखा हुआ है। तो चलिए इनके एक एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पास x + y = 5 है, यहाँ पास है 2x + 2y = 10 है। तो अब यहाँ पास इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो x + y = 5 है, तो हम अगर x = 0 लेट कर लेंगे तो y = क्या होगा, देखो x = 0 है तो ये तो 0 ही हो गया एंड y = 5 भी हुआ। तो यहाँ पास x = 0 एंड y = 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम x = 1 लेट कर लेते हैं तो y = क्या हो जाएगा, x = 1 लेट करेंगे तो 1 जो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो y = हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास है 2x + 2y = 10 है, तो यहाँ पास y = हम 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम y = 0 लेट कर लेते हैं तो यहाँ पास तो 0 ही हो गया ना, एंड यहाँ पास हो गया 2x = 10 है
तो x इक्वल टू 10/2 कर लेंगे, 2 5 10, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि y इक्वल टू हम 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू अगर 2 लेट कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो अगर उस साइड जाएगा तो 10 में -4 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6, एंड 6 बचेगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, हमें ग्राफिकली सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसका है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 है, तो यानी कि ये यहीं पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो गोला बन गया ये यहीं पास हो गया। ठीक, एंड उसके बाद है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू हमारा 4 है, तो ये जो है सोल्यूशन बनेगा ये हमारा यहाँ पास। ठीक है, ये यहाँ पास गोला बनेगा हमारा, ये लो यहाँ पास ये गोला बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पास तो भाई 0 एंड 5 था और यहाँ पास 1 एंड 4 था। ठीक, उसके बाद इसको क्या करना है, हमें दोनों को आपस में जो है मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो हमने जो है ऐसे करके मिला दिया। ठीक, उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है तो उसका क्या है, x इक्वल टू 5 है एंड y इक्वल टू 0 है, तो ये इसका मतलब ये तो भाई यहीं पास बनेगा। ठीक, ये तो यहीं पास बन जाएगा, हाँ ये तो यहीं पास बन गया, एंड x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 3 हो गया एंड y इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पास तो ये वाला बनेगा यहाँ पास। ठीक है, ये यहाँ पास, तो यहाँ पास बना, तो यानी कि ये तो जस्ट इसी के ऊपर ही बन गया ना, ये तो जस्ट जो है इसी के ऊपर ही हो गया। ठीक, क्योंकि ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है। अब यहाँ पास ये कितना है, तो यहाँ पास है ये हमारा 3,2 है यहाँ पास, और ये वाला हमारा कितना है 5,0 है। ठीक, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है उसका सोल्यूशन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड की तरफ। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 4 का सेकंड है, तो वो क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a1 अपॉन a2, यानी कि a1 हमारा जो है वह x है यानी कि 1, एंड जो a2 है वह 3 है तो 3 कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पास क्या है y है, तो y भी हमारा 1 ही है एंड माइनस का हो जाएगा, एंड जो 3 है वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कट गया तो 1/3 ही रहेगा। यहाँ पास 8/16 है तो 8/16 कटिंग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो a1/a2 है इक्वल है b1/b2 के, बट लेकिन c1/c2 नहीं है, तो यहाँ पास तो पता चल गया कि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि यहाँ पास तो भाई पैरेलल वाला काम आ गया। अब ये जब पैरेलल है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पास राइट कर लेंगे द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि यहाँ पास क्या है कि अब ये पैरेलल है, और जब पैरेलल होता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो वह इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर लेते हैं, देखो a1 हमारा है, देखो तो a1 हमारा क्या है 2 है एंड जो a2 है वह 4 है। ठीक है, एंड यहाँ पास b1/b2 है, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पास b1/b2 है, तो यहाँ पास y है, y को 1 लेट कर लेते हैं, एंड ये जो माइनस का 2 है तो यहाँ पास माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अब ये तो कट तो होगा नहीं, तो ये इतना ही रहेगा, एंड c1/c2 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब ये 1/2 है, 1/-2 है, तो अब आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पास तो नॉट इक्वल है। ठीक है, 1/2 है और नॉट इक्वल है -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, a1/a2 एंड b1/b2 नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल, तो यानी कि यार ये तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप सोल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं। अब सोल्यूशन फाइंड करना है तो सभी का एक बॉक्स बना देते हैं, मिनिमम 2 सोल्यूशन तो हमें राइट करना ही है। तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन के लिए ये बॉक्स है, तो चलिए एक एक करके इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पास हम x इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, हम x इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं। ठीक, लेट कर लेते हैं। जब x इक्वल टू हमने लेट
कर लिया 1, तो 2 1 से 2 हो गया यहाँ पास, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पास तो y इक्वल टू ये माइनस 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 1 से 2 हुआ, इसको भी उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर लेंगे, y इक्वल टू हमारा 4 आ गया। ठीक, अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, हम x इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू 1 लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2y, अब माइनस 4 है उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पास माइनस का 2y है और उस साइड ये जाएगा तो 4 4 क्या हो जाएगा 0, 4 1 से 4 हो गया, यानी कि 4 4 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0.2, तो यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम x इक्वल टू 1 लेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम y इक्वल टू 2 लेट कर लें, ठीक है, अब y इक्वल टू हम 2 लेट कर लेते हैं। तो अगर y इक्वल टू हम 2 लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पास 2 2 ज़ा 4 हो जाता है तो 4x, अब ये जो माइनस का 4 होगा उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 उस साइड गया तो ये भी प्लस का होगा, यानी कि 4 ये है एंड 2 2 ज़ा 4 ये भी हो गया, तो उस साइड जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू 8/4 हो जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8 हो गया, यानी कि 2। तो देखो y इक्वल टू हमने 2 लेट किया था तो 2 हो गया, तो देखो x इक्वल टू जो था वो भी जो है 2 ही हो गया। ठीक, x इक्वल टू भी 2 एंड y इक्वल टू भी 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफिक सोल्यूशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ग्राफ में फर्स्ट वाला इक्वेशन पहले देखते हैं। तो क्या x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 6 है, तो अगर x इक्वल टू 0 है y इक्वल टू 6 है तो ये 6 की पास ही हमारे एक गोला बन जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1, तो यहाँ पास 4 तक इसको बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ पास हमारा जो है गोला बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास ये, ठीक, ये यहाँ पास बन गया। यहाँ पास कर लेते हैं 0 कॉमा जो है 6 कर लेते हैं, और यहाँ पास कर लेते हैं 1 कॉमा जो है 4 कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। ठीक, तो इसको जो है यहाँ पास हमने मिला लिया ऐसे करके, ये लो। ठीक, और उसके बाद क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन वाला, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 है, तो ये तो यहीं पास बन जाएगा। ठीक, ये यहीं पास बन गया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, तो दोनों 2 2 पेयर ही है, तो ये देखो 2 इसको बढ़ाएंगे और ये यहाँ पास जो है गोला बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास बनेगा तो इसको आपस में क्रॉस भी कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पास इसको जो है ये यहाँ पास क्रॉस भी हो गया। ठीक, और जब यहाँ पास क्रॉस हो गया तो क्या इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सोल्यूशन वही 2 × 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन करना था, तो ग्राफिकल हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो x इक्वल टू 2 आ गया एंड y इक्वल टू भी हमारा 2 ही आ गया। ठीक है, तो ये भी जो है, अब ये क्या है कि यूनिक सोल्यूशन है, क्या है कि यूनिक सोल्यूशन, ये है यूनिक सोल्यूशन है। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारा 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0 है एंड 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0 है। तो a1/a2 कर लेते हैं, तो a1/a2 हो गया 2/4 हो गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 हो गया यहाँ पास। इसके बाद ये -2 हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कट हो गया एंड यहाँ पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पास क्या है -2/-5 है। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ पास 2/5 हो गया। तो देखो यहाँ पास क्या है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल है c1/c2 के। ठीक है, ये तो इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पैरेलल है। अब ये जो पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर एक कोटेशन बना देंगे, द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई सोल्यूशन होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको ग्राफ द्वारा नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि पैरामीटर का हाफ है। ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है एंड हुज लेंथ, जो इसकी लेंथ है इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ से 4 मीटर अधिक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो हमें इसकी डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है। तो देखो लेंथ हम लेट कर लेते हैं x कर लेते हैं। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है उसको हम y लेट कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा जो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू हम कर लेंगे y+4 कर लेंगे। क्यों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाए, क्यों हो गया देखो। तो देखो ये जो लेंथ है ना, तो लेंथ इसमें कहा है कि 4 मीटर अधिक है किसके, उसके विड्थ से। तो विड्थ यानी कि विड्थ हमने जो है y माना है, तो y में +4 ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहाँ पास बन जाएगी। अब जो है सेकंड इक्वेशन में क्या है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो यानी कि हाफ कर देंगे, लो भाई हाफ कर दिया, इंटू टू क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, एंड x+y कर लेंगे, क्योंकि पैरामीटर का हाफ करना है, ठीक है। तो 2x+y कर लेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल क्या है 36 है, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पास आ जाएगा x+y = 36। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब इनके सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, पास बना लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर यहाँ पास बनाते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा x = y+4 हो जाएगा, और जो सेकंड इक्वेशन है वह हमारा यहाँ पास है x+y = जो है 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी और सेकंड इक्वेशन ये है, तो इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। एस्टिमेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो x पहले से ही वहाँ पास है, अब माइनस जो है यहाँ पास ले आएंगे, -y हो जाएगा, y इधर आ गया तो माइनस का y हो जाएगा, एंड 4 है तो 4 उस साइड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम y = मान लो 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। y = अगर हम 0 लेट कर लेंगे तो y = अगर 0 हो जाएगा तो x = तो नॉर्मली 4 ही होगा ना, तो ये लो 4 हो गया, ठीक है। अब मान लो y = 4 लेट कर लेते हैं, ठीक है। y = 4 लेट कर लेते हैं, तो y = अगर 4 लेट करेंगे, ठीक है, तो y = 4 लेट करेंगे तो x - 4 = 4 हुआ, एंड x = 4 यहाँ पास आ जाएगा +4, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि x = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम 8 राइट कर लेंगे, ठीक। अब जो ये सेकंड इक्वेशन है तो x+y = 36 है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं y = हम 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो y = अगर हमने 0 लेट कर लिया तो x = तो नॉर्मली 36 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x = 0 लेट कर लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा 36 ही हो जाएगा नॉर्मली। इसमें तो कुछ ज़्यादा सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के सॉल्यूशन निकल आए हैं, तो अब हम क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो चलिए ग्राफ भी इसका बना लेते हैं। तो चलिए इसमें फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, ये देखो ये है फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये है सेकंड वाला। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है तो x = 4 है एंड y = 0 है। तो इसमें क्या है, हमने क्या कर दिया 1 यूनिट इक्वल, क्योंकि देखो ये तो 36 बनाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट इक्वल टू क्या कर देंगे 4 कर लेंगे, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 4 मीटर। तो फर्स्ट वाले में क्या है 4 एंड y = क्या है 0, तो यहाँ पास x = 4 है एंड y = 0 है, तो यहाँ पास गोला जो है हमारे यहीं पास बन जाएगा, ठीक है। तो देखो x = क्या है 8 है एंड y = 4 है, तो x = 8 है तो यहाँ, और y = 4 है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली एक गोला यहाँ पास बन जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पास ये हो गया, और इसको क्या करते हैं हम दोनों को आपस में मिला लेते हैं। तो चलिए इसको हमने ये करके हमने जो है मिला दिया, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाली इक्वेशन का क्या है भाई, x = 36 है एंड y = 0 है। तो x = क्या है हमारा 36 है एंड y = क्या है 0 है, तो नॉर्मली यहीं पास हमारा गोला बनेगा, ठीक है, ये लो बन गया। एंड उसके बाद x = 0 है एंड y = 36 है, तो यानी कि यहाँ पास बनेगा, ठीक है, ये लो यहाँ पास बन गया। अब क्या करना है, दोनों को आपस में मिला देना है, तो दोनों के यहाँ पास आपस में मिला देते हैं, ठीक है। ये किया हमने, और यहाँ से दोनों को आपस में हमने मिला दिया, ठीक है, ये लो मिला दिया। अभी जहाँ पास क्रॉस हो रहे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। सबके नंबर्स भी राइट कर देते हैं। देखो तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी तो इसका क्या था, ये 4 एंड 0 था, और यहाँ पास था 8 जो है 4 था, और यहाँ पास क्या था ये, तो इसका भी एक एक करके मिला लेते हैं। तो इसका था एक x = 36 y = 0 था, तो यहाँ पास 36 0 कर लेंगे, और यहाँ पास कर लेंगे 0 36 कर लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पास देखो कट हो रहा है, तो यहाँ पास जो है ये क्या 16, ठीक है, एंड y = क्या आ रहा है हमारा, देखो ये है 16, ठीक, तो ये तो 16 है, तो 1 तो 16 हो जाएगा, और x = क्या है, तो ये देखिए यहाँ पास कहाँ पास आ रहा है 20 के आसपास आ रहा है, तो यानी कि क्या होगी 20, ठीक है। तो यानी कि 20 एंड 16, तो यानी कि जो हमारा लेंथ हो जाएगा 20 मीटर, एंड जो ब्रेड्थ हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा 16, यानी कि y इक्वल टू तो हमने ब्रेड्थ ही माना है, तो y इक्वल टू ये 16 मीटर, यानी कि आपका 20 मीटर लेंथ आ गई एंड जो ब्रेड्थ है वो 16 मीटर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है, तो ये कोई तो थोड़ा नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is। यानी कि इसी को क्या करना है, एक बार हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाना है, उसके बाद पैरेलल लाइंस बनाना है एंड को इंसिडेंट लाइन बनाना है। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो अभी हमें इसका सेकंड इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा, कुछ भी नंबर सोच करके, एक इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, एक बार पैरेलल लाइन वाला एंड एक को इंसिडेंट लाइन वाला। तो चलिए भाई इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा जो इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0 है, तो अब हमें फर्स्ट वाला कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाना है। ठीक है, तो पहले तो जो है हमारे पास तो वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो a1 हमारे पास 2 है तो यहाँ पास 2 कर लेंगे, एंड जो हमारे पास b1 है वो 3 है तो 3 कर लेते हैं, एंड जो हमारे पास c1 है वो है हमारे पास -8 है तो -8 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम क्या लेट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पास हम 5 अपने मन से लेट कर लेते हैं, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए उसमें। यहाँ पास हम 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पास जो है हम -3 लेट कर लेते हैं। तो देखो क्या a1/a2 b1/b2 की इक्वल है, तो नॉट इक्वल है, तो यहाँ पास देखो राइट करने के a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो अब ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉर इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, फॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये तो इंटरसेक्टिंग आ गया। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो इक्वेशन हमारा बनेगा 5x + 4y माइनस जो है 3 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारा इंटरसेक्टिंग वाला बन जाए। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया है और ये ऐसा इक्वेशन है जो इंटरसेक्टिंग वाला है। सेकंड है हमारा पैरेलल लाइंस, यानी कि सेकंड वाला हमें पैरेलल लाइंस बनाना है और ऐसी इक्वेशन ही बनाना है कि जो पैरेलल वाला आ जाए। ठीक है, तो पहले तो जो है हमारे पास वो राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पास 2 है तो 2 राइट कर लेंगे, एंड यहाँ पास 3 है तो 3 राइट कर लेंगे, और यहाँ पास -8 है तो -8 राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, इसको पैरेलल वाला बनाना है। तो यहाँ पास क्या कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पास 4 हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 4 लेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पास क्या कर लेंगे, हम यहाँ पास जो है 6 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पास 6 लेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पास क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पास 11 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4 यहाँ पास हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 1/2 एंड 1/2 तो आ गया, बट लेकिन है कि ये वाला तो नहीं आया, -8/11 कटेगा नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पास देखो आ गया a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो अब यहाँ पास क्या है, ये तो पैरेलल वाला हो गया, तो यहाँ पास जब पैरेलल है तो इसका कोई क्या करेंगे, यहाँ पास देखो फॉर पैरेलल लाइंस, तो अब इसका मतलब कि यहाँ पास तो पैरेलल लाइंस हो गया। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइंस के लिए है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस जो है 6y एंड यहाँ पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पास प्लस करके 11 कर देंगे इक्वल 0 कर देंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई पैरेलल लाइंस के लिए। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है को इंसिडेंट लाइंस, तो इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2x + 3y - 8 = क्या है 0 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो a1 एंड b1 एंड c1 है उसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखो 2 हो गया, यहाँ पास 3 हो गया, अपॉन का साइन भी लगा देंगे, एंड यहाँ पास -8 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको को इंसिडेंट लाइन बनाना है। ठीक है, तो को इंसिडेंट लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास अपॉन में क्या कर लेते हैं, यहाँ पास 4 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पास क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, और यहाँ पास जो -16 कर लेते हैं। तो 2 1 = 2 हो गया, 2 2 = 4, तो यहाँ पास 1/2 हो गया, 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6, तो यहाँ भी 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 8 1 = 8 एंड 8 2 = 16, तो 1/2 यहाँ भी हो गया। यानी कि ये तो हमारा सब कुछ इक्वल हो गया, यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड c1/c2 के। ठीक है, ये सभी इक्वल है, तो यहाँ पास को इंसिडेंट लाइन बन गई। ठीक है, तो क्या है यही फॉर को इंसिडेंट लाइन्स। तो देखिए ये जो है को इंसिडेंट लाइन हो गया। तो अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी तो क्या बन जाएगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस जो है 6y एंड यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस जो है 16 = 0। ये हमारी जो है इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं। तो इसमें है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि क्या बनाना है, हमें एक ट्राइंगुलर बनेगा, उसको जो हमें सेट भी करना है, और इसके जो इक्वेशंस है तो ये हैं। तो इसमें कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आपका होगा तो वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जो है 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने पहले से बना के रखा हुआ है, ये ग्राफ का डिज़ाइन भी पहले से बना दिया है। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पास हम लिख भी देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम x इक्वल टू जो है हम क्या कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं। तो ये बताओ कि जब x इक्वल टू 0 हो गया, अब ये प्लस 1 है उस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो जब माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि x इक्वल टू लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये वाला 1 जाएगा तो उस साइड माइनस का हो जाएगा। अब ये भी 1 जाएगा उस साइड तो ये भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जो है वहाँ पास 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है उसको भी यहाँ पास राइट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 0 राइट कर लेते हैं, तो अगर x इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे तो 3x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो नॉर्मली 0 हो जाएगा। एंड 2y है, अब ये जो माइनस 12 है उस साइड जाएगा इक्वल। चलो यहाँ पर सॉल्व भी कर देते हैं। देखो 3x प्लस जो है 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम 0 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, x इक्वल टू 0, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पास प्लस 2y इक्वल टू माइनस 12 उस साइड जाएगा तो 12 प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2, 2 6 है 12। ये 0 कोई मतलब नहीं है, हटा देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो y इक्वल टू हम 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू अगर हम 0 लेट करेंगे तो अब ये माइनस 12 उस साइड जाएगा। ठीक है, 3x प्लस यहाँ पास 2y जो है तो y इक्वल टू हमने 0 लेट किया तो यहाँ पास तो 0 हो गया। अब ये जो माइनस 12 है इक्वल की उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। एंड x इक्वल टू 12/3 हो जाएगा, 3 4 12, यानी कि जो x इक्वल टू हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है तो वह क्या है, x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये गोला तो यहीं पास लगेगा। ठीक, एंड उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 है। तो x इक्वल टू 1 हो गया एंड y इक्वल टू 2 है, तो ये हमने जो है यहाँ तक बढ़ा दिया। ठीक, ये यहाँ पास एक गोला लगेगा हमारा, ये लो हमने बना दिया गोला। ठीक, उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स भी राइट कर देते हैं। तो यहाँ पास जो फर्स्ट इक्वेशन वाला था तो यहाँ पास 0 एंड 1 है, एंड यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 1 एंड 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिला भी देते हैं। तो इसको जो है ये लो हमने जो है यहाँ से करके ऐसे जो है हमने मिला भी दिया। ठीक, यहाँ पास से यूं करके हमने ऐसे करके मिला भी दिया, ये लो मिल गया। अब उसके बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन वाला x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6 है। तो ये लो भाई x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि 0 तो कुछ होगा नहीं, 6 में कर देंगे। एंड x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है तो यहाँ पास ही बनेगा हमारा। ठीक है, और जब यहाँ पास बनेगा तो इनको आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब आपस में मिलाएंगे तो ये यहाँ पास है, ये यहाँ पास है, इनको आपस में मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये बन गया। ठीक, और जब ये बन गया तो अब यहाँ पास हमें क्या करना है, एक ट्राइंगुलर बनाना है। तो ट्राइंगल के a यहाँ पास कर लेते हैं, b यहाँ पास कर लेते हैं, c यहाँ पास कर लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पास तो 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, जिसके जितने भी कोऑर्डिनेट है वो राइट कर लेते हैं। तो देखो a के कोऑर्डिनेट क्या है, b के कोऑर्डिनेट क्या है एंड c के कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखो a के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो वो तो -1 कॉमा जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास आ रहा है एक। ठीक है,
एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, बी का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का हमारा 2,3 है, ठीक है, 2,3। एंड जो सी के कोऑर्डिनेट है तो वह हमारा 4,0 है, क्योंकि यहाँ पास आ रहा है, ठीक है, 4,0, ठीक है। तो इसके सारे कोऑर्डिनेट भी हो गए, रिप्रेजेंट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही ये हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वह भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।